हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। शुभ टैरो 6 चैनल में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम रीडिंग कर रहे हैं, वीकली रीडिंग है वैसे तो, बट बहुत लेट हो चुका है मुझे इस रीडिंग को पोस्ट करने के लिए। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आई होप आप समझेंगे मेरी सिचुएशन को एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आप जब भी देखेंगे तभी आपकी सिचुएशन से ये रेजोनेट करेगी। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सॉरी, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अनबैलेंस्ड है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड यस, पाइल नंबर आपके सामने 2 पाइल्स हैं, तो आपको जो अच्छी लगे आप वो रीडिंग देख सकते हो, और हो सके तो आप दोनों रीडिंग देख सकते हो। आपकी जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने पाइल 1 चुना है तो आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए जो कीवर्ड सुनाई दे रहा है वो सुनाई दे रहा है अटका हुआ कुछ फील कर रहे हैं आप। और दूसरा है शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई अचानक से आपके लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ में बढ़ चुके हैं। ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन कैसी है। पाइल नंबर 1 की करंट सिचुएशन कैसी है। व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जो भी मेरी इस रीडिंग को देख रहा है उसकी करंट सिचुएशन कैसी है। सबसे पहले आया है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड बोलता है कि आप किसी जजमेंट का वेट कर रहे हो। आपकी लाइफ में आपने हमेशा इनजस्टिस फील किया है, आपको ऐसा लगता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप किसी को ऑफ़र का, किसी क्लैरिटी का इंतज़ार है। ट्रांसफॉर्मेशन से जा रही है आपकी ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा टेस्ट आपके लिए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से। ये डिवाइन गाइडेड कनेक्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपकी ओवरऑल लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। आप गो विद द फ्लो चले जा रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप एक हिम्मत नहीं हार रहे हो। आपको अपने रिज़ल्ट का वेट है, आपको सोचना है, आपको सेल्फ़ लव भी कर रहे हो, लेकिन किसी भी चीज़ में अनुशासन बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे। हो सकता है आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो, आप अपनी बातें किसी को ना बता पाते हो पाइल नंबर 1, क्योंकि अचानक से मुझे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना आप लोगों के लिए, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप खुश नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं वो बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड वाली एनर्जी से जा रहे हो, ठीक है। मैं आपके लिए नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या आ रही है महादेव की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, वो मैं देखती हूँ। क्लैरिटी आ रही है, इस सिचुएशन में क्लैरिटी आएगी। कोई जो आप कई दिनों से जिस सिचुएशन की हीलिंग का वेट कर रहे थे वो हीलिंग ना आती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारी खुशियाँ अबंडेंस के रूप में आएगी। आपका कोई ट्रॉमा हील होता हुआ नज़र आ रहा है। कन्फ्यूजन से आप हट जाओगे, और यस, आपका अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप डिसिप्लिन की तरफ जाओगे, और यह आपको कोई जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन भी एंड होती हुई नज़र आ रही है। डेविल साइकिक अटैक से आपको बचना होगा। साइकिक अटैक का मतलब है खुद के ही ओवर आपके बने हुए थॉट्स। सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस से वो चीज़ें सॉल्व करी जा सकती हैं। हार्ट ब्रेक से आपको बचना है। किसी भी सिचुएशन को ओवर एनालाइज नहीं करना। हो सकता है आपको कोई ट्रैवल आता हुआ नज़र आ रहा है तो उसके लिए आपको जाना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आपके लिए जो एंजल गाइडेंस है वो क्या आ रही है वो देखते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा आपका, जिस भी सिचुएशन में हो आप उसमें पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, और नो नीड टू वरी, आपको यही बोला जा रहा है, नो नीड टू वरी। देखते हैं महादेव की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। पाइल नंबर 1 के लिए महादेव की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपको अपॉलॉजी लेनी है लोगों से, या फिर लोगों को माफ़ करना है। योर प्रेयर्स हैव बीन एक्सेप्टेड, आपकी प्रार्थनाएं हैं वो सुनी जा चुकी हैं। और अभी के लिए एक्सेप्ट द रियलिटी को जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको जल्दी ही इस चीज़ से निकलने में हेल्प मिलेगी। आपको कामनेस और पेशेंस की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपके लिए कोई अफर्मेशन अगर मैं दूँ तो अफर्मेशन आपके लिए क्या होगी। अफर्मेशन होगी कि आई वेलकम हेल्दी लविंग रिलेशनशिप। हो सकता है आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिसहार्मनी फेस कर रहे हो, तो आप हेल्दी लविंग रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करोगे आने वाले समय में।
और आपको बोला जा रहा है टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ इज़ ए रेडिकल एक्ट ऑफ लव। सेल्फ लव करने के लिए आपको बोला जा रहा है गाइडेंस में। यस, नेक्स्ट जो आ रहा है, आई एम रेडी टू गो बिग, राइज अप एंड स्टेप इनटू माय पावर। आपको अपने खुद के पावर में आना होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं और थोड़ा सा आपको स्टेप बैक करके सोचने की ज़रूरत है, सेल्फ़ लव करने की ज़रूरत है कि आपको अब आगे क्या करना होगा। तभी आपको रास्ता दिखेगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अपने आप को अफर्मेशंस देनी है। हार्ट चक्रा मेडिटेशन, रूट चक्रा मेडिटेशन, ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप कर सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पाइल नंबर 1। और अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरी ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू पाइल नंबर 1। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिसने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आपको बहुत ज़्यादा 555 दिखता होगा, 444 दिखता होगा, 111 की एनर्जीज दिखाई देती होंगी। और आपके लिए जो मुझे कीवर्ड सुनाई दे रहा है वो ये है कि आपको जस्टिस चाहिए। आप किसी चीज़ के जस्टिस का वेट कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब लगने का इंतज़ार कर रहे हो सकता है कि आप अपने करियर और फाइनेंसेस को लेकर अनश्योर हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई बिज़नेस में आपको लॉस हुआ है, या फिर हो सकता है कि बिज़नेस से रिलेटेड आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए करंट एनर्जीज़ देखते हैं पाइल नंबर 2 की कैसी आती है। पाइल नंबर 2 जिसने भी सिलेक्ट किया है उसके लिए आ रहा है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग प्रॉब्लम है, हीलिंग इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हो। और अपनी सिचुएशन में एक ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर आपको दिशा नहीं मिल पा रही है। आप सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, अनब्लॉक करना, मतलब अपने आप को अनब्लॉक करना चाहते हो। जो आपने ब्लॉक कर लिया है किसी सिचुएशन में, आपको सेल्फ़ लव करने के बारे में आपको विचार आ रहा है कि मैं सेल्फ़ लव करूं, सेल्फ़ लव। अकेलापन में आप रहना चाह रहे हो, वो किसी रिश्ते की वजह से भी हो सकता है, किसी लोगों की वजह से हो सकता है, करियर फाइनेंसेस के लिए भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टैरो से कि व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स पाइल नंबर 2, इंडिपेंडेंस। ठीक है, किसी सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हो जो कि आपको सूट नहीं कर रही है, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कई दिनों से, जिसमें आप बंधा हुआ फील कर रहे हो, उससे आप बाहर निकलने वाले हो। पाइल नंबर 2। और देखते हैं आपके लिए, यस आपको विक्ट्री मिलने वाली है आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर, 6 हफ्तों के अंदर अंदर। और आपको जो क्लैरिटी मिल जाएगी, उस क्लैरिटी का आपको आगे क्या करना है आपको वो समझ में आ जाएगा। डिवाइन की तरफ से आपको जजमेंट मिलने वाला है। ठीक है, पाइल नंबर 2। अभी की सिचुएशन आपकी डेस्टिनी नहीं है। मैं आपकी तरह एंजल की गाइडेंस निकालना चाहूँगी आपके लिए। एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे हैं। अभी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए आपको। लुक फॉर अ साइन, साइन का वेट करिए आप। आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर्स, अपने ही सिचुएशन के लिए लोगों से हेल्प लीजिए। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। महादेव आपको क्या बोलना चाहते हैं? अपने फैमिली गॉड को याद करिए, कुल देवी देवताओं को आप खुश रखिए, उनको याद कीजिए। जो हुआ वो डेस्टाइंड हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। मंत्र चैंट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। और आपका ये जो स्ट्रगलिंग फेज़ है ये बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, पाइल नंबर 2। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए, मैंने ये जो कार्ड्स हैं ये है अफर्मेशंस कार्ड, ये आपको क्या कहना चाहते हैं। पहला कार्ड है काइंडनेस इज़ ए गिफ्ट आई बेस्टो अपॉन द वर्ल्ड। आपको काइंड होना है अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी, और ये बहुत आपका गिफ्ट होगा संसार को। ठीक है, ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड, आउट ऑफ दिस सिचुएशन ओनली गुड विल कम एंड आई एम सेफ। इस अफर्मेशन को आपको रखना है ध्यान में। और माई जेन्युइन डिज़ायर टू सर्व क्लियर्स द पाथ फॉर मी टू स्टेप इनटू माई पर्पस। आपका जो पर्पस है उसमें आपको जेन्युइनली काम करना है। और एक लास्ट एक्स्ट्रा कार्ड मैं आपको और निकालना चाहूँगी, आई चेरिश एवरी सेल इन माई बॉडी। अपने आप की हर एक सेल के अंदर आपको डिविनिटी महसूस करनी है, डिवाइन का प्रोटेक्शन महसूस करना है, और आपको अपने आप को ग्रेटफुल पोजीशन में लेकर आना होगा। बहुत ही सेंसिटिव एनर्जीज़ है आपकी अभी,
तो अपने आप को प्रोटेक्शन देना होगा, अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। अगर आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझसे रीडिंग बुक कर सकते हो, जो कि पेड होती है। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।